चूंकि हम लगातार गठबंधन की बात कर रहे थे कि दुश्मनी का सफर, एक कदम दो कदम तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे, बशीर बद्र का ये शेर आज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर एकदम सटीक बैठता नजर आया। आप जरूर सोचेंगे कि ये शेर हमने क्यों आपको सुनाया, तो दरअसल इसकी तफसील में जाएं। यूपी के दो लड़के करीब 7 साल पहले एकजुट हुए थे। 2017 वो साल था। 2017 के यूपी विधानसभा इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी और अखिलेश यादव उम्मीद के दो बड़े फेसेस थे जो एक साथ आए और ये नारा था यूपी के लड़के साथ साथ हैं। दोनों दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और यूपी में गठबंधन की करारी हार हुई और तब से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव, 2022 का विधानसभा चुनाव बीत चुका है। और इस बीच दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे को लेकर काफी कुछ कहा, लेकिन इस दौरान अलग होने के चलते दोनों को नुकसान भी हुआ। 2019 में कांग्रेस यूपी में महज रायबरेली तक ही सिमट कर रह गई, तो समाजवादी पार्टी को बस 5 सीटें ही मिली। 2022 में भी समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव फिर से हार गई, तो आखिरकार 2024 में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस फिर से एकजुट हो गई है। देखना है कि यूपी के ये दो लड़के इस बार कोई कमाल दिखा पाते हैं या नहीं। तो दरअसल कहां पेच फंसा था, अगर आप सरकार देखते हैं तो आपके पास में अपडेट जरूर होगा। हमने इसी मंच पर बताया था कि उत्तर प्रदेश की वो एक सीट कौन सी थी जिस पर पेच फंसा हुआ था, और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में क्या अकेले लड़ेगी कांग्रेस पार्टी या यहां से समाजवादी पार्टी को कुछ देगी। तो आपको ये बताते हैं कि जिन यूपी के दो लड़कों ने मिलकर 2017 में बीजेपी के रथ रोकने में नाकाम कोशिश से शुरुआत की थी, वो दोनों एक बार फिर एकजुट हैं और एक नए फॉर्मूले के साथ। बिल्कुल, और लक्ष्य भी एक बार फिर से वही है, मोदी और बीजेपी को रोकना। यानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मिलकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आखिरकार समझौता हो चुका है। क्या है यह समझौता और कैसे यह समझौता हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। अंत भला तो सब भला, कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। आखिरकार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को यूपी में 17 सीटें देने पर राजी हुई है। दोनों दलों के बीच में इस फॉर्मूले को तय करने में प्रियंका गांधी की भूमिका काफी अहम रही। प्रियंका ने राहुल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की फोन पर बात कराई है। दोनों दलों के नेताओं ने गठबंधन को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने 1 सीट ली है और उत्तर प्रदेश में 63 सीटें ली हैं और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को 17 सीटें हैं। देखिए, सभी नेताओं की अपनी भूमिका, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और मुझे खुशी है इस चीज़ की कि माननीय प्रियंका जी ने, माननीय राहुल जी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने और विशेष रूप से अखिलेश जी ने, इन चारों नेताओं ने मिलकर इसमें एक समन्वय की भूमिका लेकर अपने अपने जिम्मेदारी का बहुत ही जिम्मेदारी से वहन किया। दरअसल दोनों दलों के आलाकमान के बीच में मुरादाबाद सीट का पेच फंसा था। कांग्रेस की तरफ से मुरादाबाद सीट की डिमांड को ड्रॉप कर दिया गया। सपा ने भी वाराणसी से उम्मीदवार वापस लेने की बात कही। कांग्रेस आलाकमान ने अखिलेश की दी हुई सीटों पर आखिर में सिर्फ 2 बदलाव मांगे हैं। पहला, हाथरस सपा को वापस दी जाए, सपा ने इसे मान लिया है। दूसरा, बुलंदशहर या मथुरा में से 1 सीट सपा ले और 1 कांग्रेस। इसके अलावा समाजवादी पार्टी कांग्रेस को श्रावस्ती सीट दे। फाइनली श्रावस्ती पर समाजवादी पार्टी ने विचार करने की बात कही है। इधर कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में खजुराहो की 1 सीट समाजवादी पार्टी को दे दी है। यानी एमपी में महज 1 सीट देकर कांग्रेस ने 2 राज्यों में सपा के साथ गठबंधन का मैसेज पूरे विपक्ष को दे दिया है। सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव ने भी स्पष्ट कहा था कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं होगा तब तक वो राहुल की न्याय यात्रा से नहीं जुड़ेंगे। यानी अब ये भी साफ है कि अखिलेश बहुत जल्द राहुल की न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कुल मिलाकर भले ही कांग्रेस ने मुरादाबाद सीट कुर्बान की हो, लेकिन इसके जरिए देश में इंडी गठबंधन के बाकी दलों को एकता का मैसेज दे दिया है। ऐसा करके कांग्रेस ने एक और राज्य में टूट की कगार पर खड़े गठबंधन को थोड़ी ऑक्सीजन देने का काम भी किया है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।